किसी देवी देवता की कुछ विशेषता के कारण उनकी मूर्ति बनती है, आप उसको फूल प्रसाद चढ़ा देते हैं। और जिस आदमी ने ग्रंथों के ज्ञान को गुरु की सदयुक्ति से अपने अंदर अनुभव कर लिया, वो तो स्वयं मूर्ति की सुरती है कि नहीं है। विशेष करके एकदम ये कौन सी मूर्ति के आगे जाकर के प्रार्थना करेंगे, कुछ मांगेंगे, उनको रिझाएंगे, ये तो स्वयं अपने आप में मूर्ति की सुरती है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में स्वयं हरि हो चुके, वो संत हो गए। वो क्या किसी मूर्ति के आगे नाचेंगे, वो तो खुद दुनिया के लिए अब मूर्ति है कि आंख बंद करो, हमको अपने हृदय में बसाओ और जो इच्छे सोई फल पाओ। जिसकी मूर्ति, जिसकी सूरत, जिनका रूप इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उस रूप को अगर आप चित्त में बसा लो तो गुरु नानक देव जी कहते गुरु की मूर्ति हृदय बसावे, जो इच्छे सोई फल पावे। जिसका रूप अपने हृदय में, जिनकी मूर्ति अपने हृदय में मन मानस पर बैठा लेने से जो इच्छा तुम्हारी हो वो सब पूरी हो जाए। कल्प वृक्ष की तरह, चिंतामणि की तरह। वो भला किस मूर्ति के आगे जाएंगे हाथ जोड़ने, किसके आगे जाएंगे? हैं? पलटू जगत की चाल भूले जब अपने रंग में राचे। रंग के तो देखो, खुद के रंग में रंग के देखो तो हमारा रंग क्या है, हम कौन है। नए नए योगी बने थे महर्षि अरविंद, बहुत ज्यादा लोगों में प्रचार उनका उस समय नहीं था। बाद में तो कहीं जाना ही बंद कर दिए, एक जगह स्थिर होकर रह गए। कलकत्ता के कुछ दूर कहीं एक जगह उनको बुलाया गया था, तो वहां वो गए बोलने के लिए, प्रवचन करने। जैसे हम यहाँ आए तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो आगे बैठे हुए थे, लेकिन जानते नहीं थे कि कौन है, इनका क्या परिचय, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो उसमें से किसी ने कहा कि महात्मन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। महात्मन आप अपना परिचय पहले दें कि आप कौन हैं, क्या शिक्षा दीक्षा है आपकी। तो महर्षि अरविंद कहते हैं आई एम नॉट हेयर फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू यू बट आई एम हेयर फॉर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू यू। मैं यहाँ आपको अपना परिचय देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको आपसे परिचित कराने आया, आपका परिचय आपसे कराने आया हूँ कि आप हो कौन, अपने को परिचय लीजिए। आप कौन हो। शरीर इंद्रिया कौन है आप, आंख कान नाक जीभ क्या है आप, मन बुद्धि चित्त अहंकार कौन है आप, क्या यही है आप, या इन सबसे परे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ये है आप। ये जन्म मरण धर्मा शरीर है कि, या फिर जन्म मृत्यु के स्पर्श से परे अविनाशी आत्मा है आप, कौन है आप, ये मैं आपको बताने आया हूँ, आपसे आपका परिचय कराने आया हूँ। क्योंकि जो आप हो जब तक उससे आपका परिचय नहीं हो जाता है आपका भला नहीं हो सकता, आपका भला नहीं हो सकता। सारी दुनिया से परिचय कर लो, स्वयं का परिचय नहीं हुआ तो आप मृत्यु के पार नहीं जा सकते हो, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए यमराज यही चीज कहते हैं, यमराज कहते हैं कि आप दुख संताप से तरना अगर चाहते हो तो अपने को समझो। और शरीरम शरीरेश्वर नवस्थे स्वस्थितम, आत्मा कौन है, कैसा है ये आत्मा, तो कहते हैं अशरीरम शरीरेश्वर, शरीर में रहते हुए अशरीरी है। नाशवानों के अंदर रहते हुए अविनाशी है वो महान है, सर्वव्यापक है। उसको जान लीजिए, आत्मा को जानिए कि आप कौन है, तो आप सुख संताप मृत्यु सब से छूट जाएंगे।
आत्मा परमात्मा, उपनिषद में परमात्मा के लिए ही आत्मा शब्द का उपयोग हुआ है। सर्वव्यापक और महान, परम जिसको हम लोग बोलते हैं ना परम, उस परम को वहां महान विशेषण लगा दिया। उस आत्म तत्व को जानकर आपको मुक्ति होगी, इसके अतिरिक्त और किसी से मुक्ति नहीं होगी। जो सर्वव्यापक शरीर में है और शरीर नहीं है, नाशवानों के बीच है पर स्वयं नाशवान नहीं है, अविनाशी है आत्मा। जो महानतम है, सबसे श्रेष्ठ है और सर्वव्यापक है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरा। वह देव जो सब में है, गुप्त है। गुप्त मतलब क्या होता है? जो हमारे इंद्रियों की पकड़ में नहीं।